देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना हमारे पास, इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं सबसे पहले नोज, ठीक है। नोज के बाद आ जाइए तो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है नेसल पैसेज, ठीक है। और इसके बाद आ जाइए, हमारे पास है नेसल पैसेज के बाद है नेसल पैसेज का नाम नेसल कैविटी भी होता है। अभी मैं बताऊंगा कि ये सब चीजें कहाँ रहते हैं। नेसल कैविटी भी होता है। और इसके बाद आ जाइए, हमारे पास होता है ट्रैकिया, है ना। यस सर। और इसके बाद आ जाइए, हमारे पास है ब्रोंकाइस, क्या है, ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई प्लूरल है, इसका सिंगुलर फॉर्म ब्रोंकस भी होता है, ठीक है। यस सर। और ब्रोंकस के बाद या फिर ब्रोंकाई के बाद आ जाइए, हमारे पास है क्या क्या चीज, लंग्स है और है डायफ्राम, ठीक है। तो सबसे पहला कि ये जो हमारा नोज होता है, नोज, ठीक है। इसी यस से हम सर। सांस लेते हैं, ये तो चीजें पता है, बच्चों वाली बात है। इसके बाद यस। ये जो एरिया है, ये वाला, ये वाला, इसे हम कहते हैं नेसल पैसेज या नेसल कैविटी। इस नेसल कैविटी में फाइन हेयर्स, एकदम पतले पतले हेयर्स होते हैं। और इसी नेसल कैविटी में म्यूकस भी होता है। म्यूकस जानते हैं ना अनु, यस सर। म्यूकस जानते हैं ना। सर जो एसिड से हम बचाता है। स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ भी वही म्यूकस काम आता है, यहाँ भी वही म्यूकस काम आता है। एक्चुअली ये फाइन हेयर्स पता है क्या करते हैं, कि अगर हम डस्ट वाले एयर सांस में ले लें, तो ये फाइन हेयर्स क्या करते हैं, उन एयर को क्या कर देते हैं, एक तरीके से प्यूरिफाई कर देते हैं। मतलब उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो क्या कर देते हैं, रोक करके रख देते हैं, मतलब अंदर नहीं जाने देते हैं, वहीं जमा देते हैं। और यही जमते जमते जम जाता है, तो लोगों के नाक में से वो एक ऐसे ठोस पदार्थ निकलता है, काला काला टाइप का, जानती हैं। यस सर। ठीक है। एक्चुअली वो म्यूकस और ये डस्ट पार्टिकल्स वो सब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। यस सर। और हाँ, और म्यूकस कौन सिक्रेट करता है, यहाँ नेसल पैसेज में हमारे पास एक ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड इस म्यूकस को सिक्रेट करता है, कहाँ पे, नेसल कैविटी में। कहाँ पे, नेसल कैविटी में। कोई दिक्कत। नो सर। इसके बाद हमारा जो एयर है, वो इसे विंड पाइप कहते हैं। एक हमारे पास वो था ना पिछला वाला, वो फूड पाइप था, इसे विंड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, विंड पाइप, ठीक है। कोई दिक्कत। नो सर। और क्या करता है, एयर इंटर करता है हमारे पास कहाँ पे, नेसल कैविटी से होते हुए आगे एयर बढ़ता है, और फिर विंड पाइप से होते हुए, और देखिए माउथ से लेकर के विंड पाइप, ठीक है। द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स, इसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते वेरी। हैं। माउथ, ये कहाँ से कहाँ तक, माउथ से लेकर के और बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप, माउथ से लेकर के और विंड पाइप का जो ये स्पेस होता है, एक्चुअली इस डायग्राम में बहुत अच्छे से नहीं दिखा है। ये माउथ है, और ये हमारा ये जो होता है ना, ये बोन होता है। इस बोन का नाम ये बोन होता है, इस बोन को हम लोग कहते हैं बोन प्लेट,
जैसे ऐसा हमारा माउथ होता है ना, माउथ के ऊपर एक ऐसा आपको प्लेट जैसा दिखेगा, है ना, जो हमारे नाक को और माउथ को सेपरेट करता है, यही बोन प्लेट सेपरेट करता है, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। और उसके बाद ये जो ट्रैकिया जिसे आप कह रहे हैं, ये ट्रैकिया ये क्या होता है, इसी को हम कहते हैं विंड पाइप। क्या कहते हैं? विंड विंड पाइप। पाइप। और ये जो माउथ से लेकर के और ये ट्रैकिया तक का ये जो चीज है, ये ग्रीन वाला, इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स। कोई दिक्कत? जा रहा है। कोई दिक्कत? नो सर। या फिर 3D डायग्राम निकाल दें इसका? नो सर। ठीक है, ये फेरिंग्स हो गया, फिर इसके बाद ये ट्रैकिया हो गया, जो कि जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। कोई दिक्कत? इसके बाद हमारे पास ये जो ट्रैकिया होता है ना, विंड पाइप, ऐसे अपने गर्दन पे देखिए, ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि छोटे 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 बोन्स ऐसे टूटे हुए हैं, देखिएगा, फील होगा आपको। यस सर। वही क्या है? वही है ट्रैकिया। क्या है वो? और इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा होता है, ये होता है हमारे पास लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं होता है यस। हमारा लैरिंग्स, यहाँ कहीं, यही साउंड भी प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपसे पूछे कि साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, तो यही वॉइस बॉक्स जो लैरिंग्स होता है, ये क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। अच्छा, ये ट्रैकिया जो होता है, ये ऐसे इसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। और अगर एयर ना भी हो तो ये ट्रैकिया ऐसे दब नहीं जाता है, नहीं तो लोगों का ऐसा मालूम चलता है कि गर्दन क्रैक हो गया, ठीक है। और ये किस चीज का बना होता है? ये बना होता है कार्टिलेज का। किस चीज का बना होता है? कार्टिलेज। आप चिकन खाती हैं? नो सर। नहीं खाती हैं, कोई बात नहीं। क्यों सर, उसमें क्या होता है चिकन में? चिकन खाने में ना एक एक टाइप का वो बोन होता है, जिसे हम डायरेक्ट खा सकते हैं, मतलब वो जिससे जिससे हमारा कान भी बना होता है, वो कार्टिलेज का बना होता है, तो वो यस कार्टिलेज सर। होता है, ठीक है। सॉफ्ट बोन एक तरीके से इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सॉफ्ट बोन। सॉफ्ट बोन। तो एयर वहां से प्यूरिफाई होकर के ऐसे आगे आया ट्रैकिया से होते हुए, और फिर एयर कहाँ चला गया? ऐसे ये हमारे पास ये जो चीज है, ये जो दो पार्ट हैं, ये पार्ट रेड कलर कर देते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, है ना, ये दो चीज है ना, यस सर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम, ये दो है इसीलिए हम, मैंने बोला था ना, प्लूरल है तो ब्रोंकाई है, और एक है तो ब्रोंकोस। इसे हम कहते हैं ब्रोंकोस। क्या कहते हैं? ब्रोंकोस। ब्रोंकोस, ठीक है। और ये ब्रोंकोस फिर आगे टू छोटे छोटे पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। तो ये ब्रोंकस से एयर पास होता है ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के बाद ये छोटे 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 एयर के सैक्स होते हैं। एयर बोरा समझती हैं? बोरा, यस सर। एयर सैक्स, ये छोटे छोटे एयर के बोरा कह लीजिए। लेकिन ये छोटे तो होते हैं एक्चुअली, अगर ह्यूमन लंग्स को निकाल करके और ऐसा फैलाया जाए पूरा, मतलब अर्थ पे, तो जितना तो बड़ा, टेनिस कोर्ट जितना बनेगा। हाँ वो टेनिस कोर्ट की जितना हाँ, हो वो जाएगा। टेनिस कोर्ट इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा होता है इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो सर ये हमारे बॉडी में इतना छोटा कैसे हो जाता है? वो मतलब बहुत, ये सोचिए कितना पतला वो होता होगा कि हमारे इतने छोटे से बॉडी में, छोटे से लंग्स में वो फिट हो जाता है इतना ज्यादा। इसे कहते हैं क्या? एल्वियोली। क्या कहते हैं? ALVEOLI, ये प्लूरल है। कैसे होता है हमारी बॉडी में इतना बड़ा चीज? आप वो धागा देखिए हैं कभी, जिसे कपड़ा सीते हैं पतला वाला, यस सर। उसे अगर आप पूरा निकालिएगा तो वो कितना लंबा रहता है ना। बहुत लंबा। लेकिन अगर वो उस पे लपेटा हुआ रहता है तो वो कितने छोटे से स्पेस में फिट हो जाता यस सर। है ना। तो हमारे बॉडी में ये कैसे फिट हो जाता है? क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में प्रेशर होता है, और दूसरा ये बहुत पतला होता है, ठीक है।
यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए इसमें काम कैसे होता है कि ये जो एल्वियोली होता है ना, ये इस यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होता है। क्या होता है? ब्लड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरी समझ रहे हैं ना, पतले पतले ब्लड के वेसल्स होते हैं ये एल्वियोली के पास, ठीक है। यस सर। ये मान लीजिए ये सब एल्वियोली है, तो ये यहाँ इसमें ब्लड कैपिलरीज होता है। अब ये ब्लड कैपिलरीज क्या करता है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन अगर आ रहा है ना हमारे पास, तो यहाँ से ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाता है ब्लड में, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? और कार्बन डाइऑक्साइड अनडिजॉल्व हो जाता है, मतलब निकल जाता है अल्वियोली से बाहर। कोई दिक्कत? नो सर। इसी बात को यहाँ लिख भी लेते हैं कि एज द ब्लड passes through the alveoli, there is blood कैपिलरीज। कैपिलरीज का स्पेलिंग देख लीजिए, डबल पी होता है कि नहीं पता नहीं, याद नहीं है मुझे। ओके सर। देर इज ब्लड कैपिलरीज वेयर ऑक्सीजन इज dissolved into the आरबीसी, या फिर हेमोग्लोबिन भी लिख सकती हैं, ठीक है। आप फोन से पढ़ रहे हैं कि मोबाइल से अनु? सर लैपटॉप से। लैपटॉप से। तो लैपटॉप में तो स्क्रीन ठीक दिख रहा होगा ऐसे, मतलब ऐसा नहीं ना लग रहा है कि छोटा दिख रहा है, नो सर। ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं कि वर्किंग कैसे काम होता है यहाँ पे। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट कि व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द डायफ्राम, मैंने डायफ्राम के बारे में शायद कल भी बताया था आपको कि द यस डायफ्राम सर। कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, यस एंड सर। चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स। कोई दिक्कत? नो सर। और ये एक्सपेंशन से क्या होता है, हमारा चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बड़ा। ऐसे सांस जोर से खींचेगा तो क्या हो जाता है, चेस्ट बड़ा होने लगता है। मतलब लोगों का ऐसे आर्मी वार्मी के बहाली में जाते हैं ना लोग, या फिर नेवी एयरफोर्स में, तो उसमें ये चेस्ट मेजरमेंट वाला काम होता है, ठीक है। यस ठीक है सर। नो। तो उसमें लोग क्या करता है कि वो कहता है कि सांस खींचो, तो ऐसा सांस खींचते हैं लोग, तो उनका चेस्ट मतलब ऐसा एक्सपेंड कर जाता है। उसके बाद वो मेजर करते हैं कि कितना सेंटीमीटर चेस्ट है। आर्मी वार्मी में ये सब बहुत ज्यादा मेजर करते हैं। तो क्यों? ठीक। वो लोग ये देखते हैं ना कि एक्चुअली वो लोग सांस ऐसे खिंचवाते हैं कि आप सांस को कितने देर तक होल्ड करके रख सकते हैं। मतलब जितना लोग ये सिगरेट वगरेट पीते हैं ना, वो लोग सांस को ज्यादा देर तक अपने बॉडी के अंदर होल्ड करके नहीं रख सकते, उनका लंग्स खराब हो जाता है। तो वो लोग एक्चुअली आपका लंग्स चेक करते हैं, ठीक है। ओके। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो सबसे पहले एयर कहाँ जाता है हमारा, बताइए। एयर जाता है नोज से नेसल पैसेज की तरफ। कहाँ? नेशनल कैविटी। हाँ, ये कैपिलरीज में एक ही पी होता है। कहाँ गया वो कैपिलरीज? ये है ना, एक ही पी होता है इसमें, CAP। हाँ। तो इसके बाद देखिए क्या होता है कि हमारा जो एयर होता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, नोज से नेशनल कैविटी। नेसल कैविटी। कोई दिक्कत?
नो सर। और नेसल कैविटी में ही एयर का क्या हो जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्योरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन। जितना भी डस्ट पार्टिकल वगैरह रहता है वो सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत? फिर ये नो आगे सर। बढ़ के ट्रैकिया और ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स और फिर एल्वियोली तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, ट्रैकिया। और लास्ट में यहाँ एल्वियोली तक पहुंच जाता है। कहाँ तक, एल्वियोली तक। एल्वियोली। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। अब देखिए एल्वियोली के जो वाल होते हैं, मैंने अभी बताया कि वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज। क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज। क्या प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरी जो ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर लेते हाँ। हैं। तो ऑक्सीजन, एयर में तो मैंने बताया था ना, एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, और भी बहुत कुछ होते हैं। तो ऑक्सीजन गेट dissolved into the blood through blood capillaries। ठीक है अनु? ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए अनु। यस सर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। हाँ, तो फिर ये ऑक्सीजन डिजोल्व हो गया, और उसके बाद क्या होता है, ब्लड डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स तक जाता है, और बॉडी सेल्स में वो रेस्पिरेशन होता है जो हमने पीछे पढ़ा था, और ऑक्सीजन का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस फिर ब्लड में आ जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस वापस एल्वियोली के पास आ जाता है, और वापस वो ब्लड कैपिलरी से होते हुए एयर कहाँ चला जाता है, बाहर। बाहर। तो वैसे ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं वो वापस कहाँ चले जाते हैं, सेल्स के ब्लड पास। में। कहाँ चले जाते हैं, एल्वियोली से जो ऑक्सीजन वाले ब्लड होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, सेल्स में। सेल्स के पास। कहाँ चले जाते हैं, सेल्स सेल्स के में। पास। और फिर सेल्स से वो ऑक्सीजन, सेल को ऑक्सीजन दे देते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर के और वापस हमारे एल्वियोली के पास आ जाते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। और ये जो हो रहा है, मतलब गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ये किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कोई दिक्कत? नो सर। और जब हम लोग सांस ऐसे छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम नीचे चला जाता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली से, मतलब ब्लड से एल्वियोली में जो कार्बन डाइऑक्साइड गया डिफ्यूजन से, वो वापस बाहर निकल करके और हमारे नोज से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा रहा पूरा क्या चीज, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर इसमें कहीं भी कोई चीज दिक्कत है तो वो बता दीजिए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चीज नोट डाउन करने वाली बात यह है कि अगर एयर में ऑक्सीजन के बदले कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हो, क्या हो, जी। प्रेजेंट हो, तो वो क्या करता है, एयर को वो क्या करता है, हेमोग्लोबिन को ट्रैप कर लेता है। क्या करता है, ट्रैप कर लेता है हेमोग्लोबिन। शायद ये मैंने पहले भी बताया था कि लोग मर जाते थे यस। पहले इसकी वजह से। हेमोग्लोबिन को ट्रैप कर लेता है और ब्लॉक कर देता है ऑक्सीजन के पैसेज को। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ पूछिए ना। सर आज हमारी मैम, साइंस वाली मैम ने पढ़ाया कि हमारे कितने टीथ होते हैं, और कोई फॉर्मूला बताया मैम ने। तो सर उसमें मैम ने एक चीज बताई कि अभी के जमाने किसी के भी 32 दांत नहीं होते। लोग बोलते 32 32 दांत होते, पर होते नहीं है किसी के। मतलब एक सर्टेन एज के बाद 32 दांत आ जाते हैं, जैसे 30 साल के बाद ना ह्यूमंस में 32 दांत डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों में 32 नहीं हो पाता है। किसी में 30 होता है, किसी में 31 होता है, ऐसा। सर मेरे तो 28 ही है सर।
हाँ, तो अभी तो आपका एज ही कितना हुआ है, 15-16 साल एज है। सर 14.5 चल रहा है। 14.5 चल रहा है। तो वही बात है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, वैसे वैसे एक टाइप का दांत होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ये तो 7-8 क्लास में पढ़ा होता है कि उसे विजडम टीथ कहते हैं, वो बाद में उगता है। मतलब और वो शायद विजडम टीथ कितने होते हैं, 4 या 6 होते हैं, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। तो वो विजडम टीथ बाद में उगता है एक सर्टेन एज के बाद। तो ऐसे जैसे और सर हाँ, जब 30 को निकालना भी पड़ता है ना सर? क्या होना पड़ता है? सर निकालना भी तो पड़ता है। निकाल, हाँ, अब किसी का दांत खराब हो जाता है तो निकालना पड़ता है। अब जैसे धीरज सर का ही दांत और खराब हो गया है, तो उनका निकालना पड़ेगा, यस सर। है ना? सर आपके कितने दांत? पता नहीं, मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन मेरे दांत खराब नहीं है कम से कम। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? और कल तो मैंने वो चीज बता ही दिया था कि हम कैसे पता करते हैं कि हमारे जो सांस हम ले रहे हैं, जो सांस हम छोड़ रहे हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसका प्रेजेंस हम कल कैसे पता करते हैं। वाली एक्टिविटी, हाँ, लाइम वाटर वाली एक्टिविटी थी हाँ, सर। लाइम वाटर वाली एक्टिविटी से। ठीक है, कोई दिक्कत भरी बात? तो सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब जाते हैं थोड़ा सा रेट ऑफ ब्रीथिंग पे बात कर लेते हैं। किसी चीज पे आप कभी ब्लड प्रेशर मेजर करवाने गई हैं? नो सर। देखिए, रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है उसमें ये है कि 1 मिनट में हम लोग, एक नॉर्मल ह्यूमंस, मतलब एक एडल्ट ह्यूमन जो होता है, वो 1 मिनट में कम से कम तो 15 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, सर एक। हाँ, 1 मिनट में। समझ गई? यस सर। और कोई आदमी दौड़ता है तो ऐसा हांफता क्यों है, ज्यादा सांस क्यों लेता है? क्योंकि उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो अगर आप रनिंग कीजिएगा तो आपका ये 15 से 18 इंक्रीज भी हो सकता है। क्योंकि आपको रनिंग कीजिएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा। मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रैपिड ब्रीथिंग करते हैं। क्या करते हैं? रैपिड रैपिड ब्रेक। ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है। सर एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं ना इसे? नहीं, 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 नहीं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो वो होता है जहां ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड होता है। मतलब कोई आदमी अगर दौड़ करके आएगा ना, तो देखिएगा वो बहुत ज्यादा हांफता है। नहीं समझी? सर समझ गई। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या ज्यादा। होता है? तो उसका बॉडी ऐसा सोचता है कि ज्यादा ज्यादा ब्रीथ करके और ज्यादा ऑक्सीजन क्या कर ले, अपने अंदर डिजोल्व कर ले। ठीक है। यस। और अगर यस सर। आदमी में हेमोग्लोबिन का कमी हो जाता है, तो क्योंकि हेमोग्लोबिन ही है कि जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर किसी यस आदमी सर। में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है, यस सर। तो क्या होता है कि उस आदमी को बहुत ज्यादा थकावट होने लगता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन ओके क्या हो सर। जाता है, कम हो जाता है, लेस हो जाता है। तो आदमी बहुत जल्दी थक जाता है ना? यस सर। और लैक ऑफ एनर्जी, उसके पास एनर्जी का बहुत कमी होने लगता है। कोई दिक्कत? और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला बात तो मैंने बता ही दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग पॉइजन भी कहते हैं। ठीक है। यस सर। कोई दिक- हेमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन ही ऑब्जर्व कर सकता है? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकता है। सर सिर्फ। हैं? सर सिर्फ ये तो गैस को ही मतलब पकड़ सकता है? हाँ, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड को और ऑक्सीजन को।
तो ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया खत्म।